अपने कंटेंट में भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काफी बात की है, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में आप क्या डिफरेंस समझते हैं। ओके। देखिए, रिलीजन तो हो गया कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हो गए रिलीजन। और हर रिलीजन में ना एक फेथ कह लो, और कुछ एक ट्रेडिशंस, कुछ एक रिचुअल्स फिक्स्ड हैं कि हम इस भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे पूजा करनी चाहिए और ऐसे करके फल मिलेगा। अब ये हमें तो नहीं पता कि ये किताबों से आए, कहाँ लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, बट ऐसे ही ये जो है ना, सेंचुरी टू सेंचुरी, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही फॉलो होते हुए आ रहे हैं। कुछ चीजें घट गई, कुछ चीजें बढ़ गई, कुछ आडंबरों ने जगह ले ली, जैसे दिखावे ने जगह ले ली, वो सब चीजें हैं। अभी क्या है, आप देख रहे होंगे कि, सॉरी मैं ऐड कर रही हूँ, लोग दान कर रहे होंगे, साथ में रील बना रहे हैं। ठीक है, ये कहीं लिखा थोड़ी है। हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि दान ऐसे किया जाए कि आपके एक हाथ से दिया है तो दूसरे को पता ना चले, इतना साइलेंटली होना चाहिए। तो ये तो हो गया रिलीजन, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी में देर इज नो फिक्स साइंस, कुछ भी फिक्स नहीं है, इसको कोई भी कैसे भी कर सकता है। तो मैं यही बेसिक एक अंतर मानती हूँ स्पिरिचुअलिटी में। और स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। हर इंसान की जिंदगी में ना एक ऐसा टाइम आता है कि सब कुछ हो गया, व्हाट नेक्स्ट, क्या यही लाइफ का पर्पस था, शादी कर ली, बहुत अच्छी नौकरी भी है और बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो अच्छा हस्बैंड मिल गया, लड़कियों को लगता है रिस्पेक्ट करने वाला हस्बैंड हो, कुछ को लगता है बहुत पैसा हो कि मुझे काम ना करना पड़े, लेकिन फिर भी कोई पीस नहीं है, शांति नहीं है जीवन में। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अपना पर्पस नहीं मिल रहा है। पहले हम कहते हैं कि मुझे तो जॉब नहीं करनी है, ठीक है, अब भगवान ने वो भी कर दिया कि नहीं जॉब करो, बट अभी बच्चे पाल रहे थे, बच्चे बड़े हो गए, अब फिर कुछ नहीं है, फिर वो अशांति है। वहां से जब आप अपने अंदर से बातचीत करते हैं, अपने आप से बातचीत करते, जो क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है, कब क्या करना है, कैसे करना है, जो है। एक चीज होती है इंट्यूशन, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। तो अब लोग कहते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है, मुझे तो नहीं ऐसे इंट्यूशन होती, बट मैं कहती हूँ, आप, मैं, छोटा बच्चा, बुजुर्ग, हर किसी को भगवान ने इंट्यूशन दी है, सिक्स सेंस दी है। अब क्या है, मैं उसको बिलीव कर रही हूँ, आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कि नहीं, कर दो आप ये, मेरी इंट्यूशन कह रही है आपको ये करना चाहिए, आपको फायदा होगा। दैट इज समथिंग जिसको हम स्पिरिचुअल, इसको एक हम पाक, पवित्र उसकी तरह यूज करते हैं अपनी इंट्यूशन को। तो स्पिरिचुअलिटी में कोई लिमिट्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि आपको, बहुत लोग कहते हैं कि आप ऐसे तैयार होते हो, आप फैशन करते हो, आप पार्टीज में जाते हो। नहीं, आप क्या है, पहले शायद बेमन से जा रहे थे क्योंकि आपको जाना है। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो ना, आपको लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है, आपका अपने आप से कनेक्शन डेवलप होता है, तब आप उन चीजों को एंजॉय करते हो, आपके व्यक्तित्व में एक अलग तरह का निखार आता है, आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है कि स्पिरिचुअलिटी में कोई बाउंड्रीज नहीं है, रिलीजन में हमें बाउंड्रीज और उसको फॉलो करना पड़ता है, रूल्स को, रेगुलेशन को। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी आपसे ओके। शुरू होती है, रिलीजन और जो है दूसरों से शुरू हो रहा है बेसिकली, दूसरे क्या कह रहे हैं। ओके। और सोनिया मैम, आपके अकॉर्डिंग फियर, डाउट या ईगो, जब भी इनकी बात आती है, तो ये सब स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते में बैरियर्स बनते हैं, तो इनसे कैसे डील किया जा सकता है। फियर, डाउट और ईगो के बारे में बताइए। ओके, सो आजकल मैं भागवत गीता के लेसन्स कर रही हूँ, तो वहां से मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई इन सब चीजों के बारे में। हम फियरफुल कब होते हैं कि एक चीज है, हमें डिसीजन लेना है, एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस डिसीजन को, पता नहीं ठीक होगा, गलत होगा, कैसे होगा, वो हो गया, मेरे को वहां पे बहुत फियर हो गया। ईगो क्या है? टू मच ऑफ अटैचमेंट। अब भागवत गीता कहती है आई को रिमूव कर दो, आई को, मैं को रिमूव कर दो, वो ईगो को सरेंडर करना है। ईगो को सरेंडर आप कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपना ही देती हूँ। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और ये सब करना स्टार्ट किया,
तो मैंने क्या किया, अपने सब घर वालों के डिटेल्स लेके ना मैंने उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की सोची कि अब तो मैं अपनी फैमिली की लाइफ में ना कुछ गलत होने ही नहीं दूंगी, मैं उनको पहले से ही बता दूंगी। तो अब है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता था कि हमने तेरे से पूछा है, तो बड़ा बुरा लगता था कि मैं तो इनके फेवर में बोल रही हूँ और इनकी बातें बता रही हूँ, मेरी इतनी ज्यादा फीस है और मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करती हूँ। देन स्लोली आई रियलाइज कि मैंने ना सिचुएशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आई वॉज टू अटैच्ड, मेरी ईगो, कि मुझे ज्ञान है तो अब मैं ज्ञान से तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि आई एम नो वन, जो होना है वो वैसे ही होगा, मैं सिर्फ उनको गाइड कर सकती हूँ कि ठीक है, तुम सो एंड सो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अभी मत करो, अच्छा टाइम नहीं है। मान लो सपोज जैसे मेरे पास एक क्लाइंट थे, वो मेरी सिस्टर के थ्रू आए थे, तो उनका मैंने उनको प्रेगनेंसी में इश्यूज थे, तो मैंने उनको बोला कि आप इस टाइम पे कर लेना और अभी मत करो, बहुत हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो उसको भी लगा कि ऐसे थोड़ी होता है, ये कैसे बता सकती है, एंड लेटर ऑन वो प्रेग्नेंट ट्विंस के साथ थी। और ये उसकी ईगो थी, ये उसकी ईगो थी, मेरी ईगो थी अपनी फैमिली की लाइफ को कंट्रोल करना, उसकी ईगो क्या थी, अच्छा ऐसे थोड़ी देख सकती है। मैंने उसको ये तक बताया कि ट्विंस होंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी मैंने बताया, ये भगवान बुलवाता है। अगर मैं कहूँ ये मेरा ज्ञान है, कोई भी कहता है मेरा ज्ञान है, नहीं, भगवान ने आपको चूज किया, यू आर द चोजन वन। तो उनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए, चौथे महीने में आई थिंक उनका जो एक ट्विन था वो नहीं सरवाइव कर पाया। उसके बाद 6th मंथ में से भी पहले उनका जो बच्चा था वो बॉर्न हो गया, प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई, 4 महीना बच्चा निको में रहा। एंड इट वॉज वेरी पेनफुल, इतनी मेजर सर्जरीज होके वो बच्चा हुआ। वन शी कॉल्ड मी अगेन कि यू वर राइट, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे बच्चे की हेल्थ एंड ऑल। तो मैंने उनको यही बोला कि देखिए, ये जो बच्चा है ना, बच्चों की कुंडलियां नहीं दिखानी चाहिए, तो ये बॉर्न हुई है तो इसको भगवान अच्छी जिंदगी देगा। तो अभी करने को मैं कर सकती थी ना कि मैं उसको कुंडली खोलती और उसको 4 चीजें बता देती, ठीक है। तो वो चीज हो गई, उसने पहले ईगो में नहीं सुना, मैं ईगो में और अटैचमेंट में लोगों की लाइफ कंट्रोल कर रही थी। अब मैं वही करती हूँ जो मुझे बताया जाता है, तो दैट मेक्स माई लाइफ वेरी इजी। इसी से एंजाइटी पैनिक का प्रॉब्लम आजकल है, क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो फियर, ईगो, अटैचमेंट, इन सब चीजों को जो आप सरेंडर कर देते हो, ये लाइफ की ग्रोथ में बैरियर है, ये आपको लाइफ में ग्रो नहीं करने देते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि हर चीज को थोड़ा सा आप, राइटिंग कैन हेल्प यू अलॉट। जर्नल्स करते हैं ना, जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें वहां से निकल के मिलती है कि हम कहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं, कहाँ पे क्यों मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो यू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स, तो जब ये चीजें नहीं रहेंगी, लाइफ अपने आप स्मूथ रहेगी। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 100% करती हूँ उसे, कहीं ना कहीं फिर भी वो आ जाती हैं चीजें, बिकॉज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है ना, क्या करें, हो ही जाता है कहीं ना कहीं। मुझे फिर से वो हो जाती है कि मैं देख लूं कोई चीज। अभी जैसे पीछे बहुत ज्यादा हो रहा था कि जब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, लोगों ने रीलें बनानी शुरू कर दी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक पल के लिए मुझे भी लगा, माई ब्रदर वॉज ट्रैवलिंग, कि मेरे को भी देखना चाहिए। एक फिर से वो अटैचमेंट आ गई ना, तो सरेंडर इज द मेन थिंग। ये आपके जीवन में आपको ग्रोथ नहीं करने देती, जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो वो नहीं आपको वहां तक पहुंचने देती ये सब चीजें। ओके। और सोनिया मैम, अगर एक बिगिनर के लिए आप कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन या स्पिरिचुअल टूल रिकमेंड करना चाहें तो वो क्या होगा? ये आपने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे से पूछा है। तो देखिए, जो मेडिटेशन है, हम लोगों को सभी को पता है कि मेडिटेशन है, थर्ड आई चक्रा पे आप यहाँ पे ध्यान लगाइए, ठीक है, विजुअलाइज कीजिए, शांत हो जाइए, मन में भाव ना आए, ठीक है। तो एक बिगनर के लिए ना ये बहुत ही टफ है, मेरे लिए भी बहुत टफ था। मतलब आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन कि जैसे मेरा चंद्रमा चंचल है ज्योतिष में, अगर हम बोले तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो होपिंग, यहाँ से वहां, वहां से वहां, विचार इतनी जल्दी ट्रैवल करते हैं मेरे मन में कि मैं एक जगह नहीं रुक पाती। तो वो एक चीज थी। तो मैंने सोचा कि इसको कैसे इजी किया जाए। देन स्लोली ध्यान किया, सब कुछ किया, नाम भी लिया, लेकिन कुछ चीजें काम ही नहीं कर रही थी। तो मैंने ये देखा, मेडिटेशन क्या है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अगर मुझे पेंटिंग करना पसंद है, जहां मेरे मन में कोई भाव नहीं हो रहे, प्रेजेंट में, नाउ में जीना, तो मैं हर किसी को ये बोलूंगी कि इंस्टेड ऑफ कि एक वो अध्यात्म वाली मेडिटेशन करने की बजाय
आप अपनी मेडिटेशन को या स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को शुरू कीजिए अपनी एक हॉबी से। कुकिंग पसंद है, आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स जब कुकिंग करती है ना, दे आर लीस्ट बॉदर्ड क्या हो रहा है, उनकी प्रेजेंटेशन, उनका वो पैशन, मतलब वो एकदम सब कुछ पोर कर देती हैं अपनी उस कुकिंग में। तो वो क्या है, वो मेडिटेशन है, जहां आप उसी कुकिंग में कंसंट्रेट कर रहे थे, उस बेकिंग में, पेंटिंग में कंसंट्रेट कर रहे थे, जहां आपको ये नहीं था कि पहले ये हो गया था और अब आने वाले दिन में, पूरे दिन में क्या होने वाला है। देर आर नो थॉट्स एट ऑल, स्टिलनेस जिसे हम बोलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीना इज द बिगेस्ट मेडिटेशन। अगर आप ये सीख लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर किसी को, कई बार ऐसा भी होता है कि हम ना इतने आगे बढ़ चुके हैं, मुझे याद ही नहीं है कि मेरी हॉबी क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ। तो इन दैट केस अपने सांसों के साथ कनेक्शन बिल्डअप कीजिए, बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए। आप देखिएगा कितनी ही रेस्टलेस सिचुएशन है, अगर आप बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग होती है, मैंने एक नंबर सेट कर लिया कि मैं 3 के काउंट तक सांस ले रही हूँ, फिर मैंने होल्ड किया 4 के काउंट तक, 1 2 3 4, और मैंने जो है ना लंबा एक एक्सेल किया 7 के काउंट तक, मे बी अपनी कोई भी काउंटिंग बना लीजिए। ऑल्दो इसकी एक स्पेशल प्रैक्टिस है कि कौन सी एंजाइटी के लिए है, कौन सा आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए, एंजाइटी फियर हर चीज के लिए। बट आई वुड से कुछ मत कीजिए, अपना एक नंबर बनाइए, उससे आप कीजिए। और दैट इज द अगेन अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर मेडिटेशन। आप अपने आप ही चीजों को, प्रॉब्लम्स को, अपनी एंजाइटी को रिलीज करते चले जाएंगे। आपको एक ना बहुत लाइटनेस फील होगी बॉडी में। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि शोल्डर्स, बॉडी को ढीला छोड़ देना है। तो दीज टू प्रैक्टिसेस मैं हर किसी को बोलती हूँ, कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजी की भी कंसल्टेशन मेरे से करवा रहा है, तो भी मैं उसको ये बोलती हूँ प्लीज डू दिस। क्योंकि अभी ना मैं बहुत सारा ज्ञान तो दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अगर सामने वाला रेस्टलेस बैठा हुआ है बहुत ज्यादा, तो वो उस ज्ञान को कैसे लेगा, राइट? उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है ना। तो मैं कंसल्टेशन से पहले भी कहती हूँ पर्सन को, अगर 1 to 1 है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिकॉर्डेड सेशन ही देती हूँ, लोगों को भी वो ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, अपने आप को काम डाउन करो, ताकि ये जो ज्ञान है, ये जो चीज है मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको एब्जॉर्ब कर सको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रीदिंग, प्रेजेंट मोमेंट में जीना, अपनी हॉबी को परस्यू करना, टेक आउट 15 मिनट्स फॉर योर सेल्फ, ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ये सबसे बड़ा कुछ है जो आप अपने लिए कर सकते हो। लव टू योर सेल्फ फर्स्ट। अब मैं कहूँ मैं बच्चों को प्यार करती हूँ और मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, नहीं, मैं अच्छा तैयार हो गई हूँ, इज इट अ सेल्फ लव? इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ लव, एक तरह का सेल्फ लव है। बट जब आप अपने लिए कुछ करते हो, वो 15 मिनट मेरी अपनी है, वहां ना बच्चे हैं, ना हस्बैंड है, ना वहां मेरी कोई और प्रैक्टिस है। दैट इज सेल्फ लव, अपने आप को नर्चर करना। तैयार होना है, घंटा तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू नो प्रेजेंट मोमेंट में रह के, वहीं पे अपने मन को स्थिर रख के। तो ये 2 चीजें आप जरूर कीजिए। मॉर्निंग वॉक है, जैसे अभी क्या है कि हम ना बिल्डिंग्स में रह रहे हैं ऊपर ऊपर, हमारी एनर्जीज ना ग्राउंडेड नहीं हो पा रही होती है, आपने बहुत बार सुना होगा। तो थोड़ा सा वॉक कर लेना। ऑफ कोर्स वेदर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है इंडिया में, तो आप घर में बेयर फीट वॉक कीजिए। कोई 10 चक्कर लिविंग रूम में, या जो आपको लंबी जगह आपको दिख रही है वहां से एक 10 चक्कर लगाइए, एंड देन यू विल सी। अपने स्टेप्स को काउंट कीजिए। जब आप स्टेप्स काउंट करेंगे ना, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। अब कर तो मैं वॉक रही हूँ, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि आज डिनर में क्या बनेगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। अपने स्टेप्स को काउंट कीजिए, बैक स्टेप्स लीजिए, एक बार सीधे गए, एक बार पीछे पीछे उल्टे स्टेप्स लीजिए, उनको काउंट कीजिए, सो दैट यू नो प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स आपको करनी चाहिए, आप कर सकते हैं। ओके, या मतलब ओवरऑल कि अपने आप को प्रेजेंट में रखें प्रेजेंट आपको। में रखिए, विच इज अ वेरी वेरी टफ टास्क। इट इज नॉट एट ऑल इजी, महीनों की प्रैक्टिस लग जाती है इसमें, सालों की भी लग जाती है लोगों को। ओके, तो यहाँ पे कट होगा अभी। नेक्स्ट मैं जब